अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेक्स के अंदर 4 रूल्स पे मैं आपके सामने बात करूंगा जिनको जानना हर ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 4 रूल्स ऐसे हैं जिन रूल्स पे आपका अकाउंट, आपकी जो टेक प्रॉफिट है, आपका जो एसएल है, ये बहुत ज़्यादा आपको लॉस दे सकता है, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। जब जुम्मे वाले दिन मार्केट बंद होती है रात को 2 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, MT4 के टाइम के मुताबिक रात 4 बजे और दोबारा मार्केट ओपन होती है सोमवार वाले दिन, सोमवार वाली रात, इतवार वाली रात, जो सोमवार को सुबह होते हैं 2 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, 12 बजे MT4 के टाइम के मुताबिक और 2:30 पे इंडियन टाइम के मुताबिक मार्केट दोबारा ओपन होती है। तो हमारी जो ट्रेड्स लगी होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर गैप होता है, कभी कुछ बड़ी न्यूज़ हो या मार्केट के अंदर या कुछ मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल को कुछ सियासी तौर पर या कोई असरात हों तो मार्केट में एक गैप आता है। तो उस गैप के अंदर जो हमारी ट्रेड्स लगी होती हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह एक्टिव। ये देखें MT4 आप लोगों के सामने ओपन है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। ये इंडिकेटर ख़त्म कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में आकर ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको रेड कर देते हैं। H1 है। मार्केट जिस टाइम बंद हुई उस टाइम ये GBP JPY की करेंसी है, उस टाइम मार्केट थी 149.13 पे। अब देखें हमारी 149.13 पे है, हमारी बाई लगी हुई है और हमारा टेक प्रॉफिट आया हुआ है 149.20 पे। 7 पे हमें प्रॉफिट होना था, इस जगह पे हमें प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट जब ओपन होती है तो मार्केट ओपन होती है 149.45 पे। अब देखें कि हमने जिस टाइम ट्रेड लगाई थी उस टाइम ट्रेड थी 149.13 पे, हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ था 149.20 पे। मतलब 149.20 पे जब मार्केट जाए तो उस टाइम हमारी जो ट्रेड है वो ऑटो प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। लेकिन इस पॉइंट पे मार्केट आई ही नहीं, मार्केट ने गैप दिया, 2 दिन मार्केट की छुट्टी थी और मार्केट 149.41 पे ओपन हुई। तो इस जगह पे 2 कानून हैं, एक मार्केट मेकर का कानून है और एक STP ब्रोकर्स का कानून है। मार्केट मेकर का कानून ये है कि मार्केट अगर प्रॉफिट में आती है, आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है 149.20 पे, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है, और मार्केट ओपन होती है 149.41 पे, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 149.20 के हिसाब से मिलेगा। जबकि जिस तरह इंस्टा फॉरेक्स का भी यही कानून है कि अगर मार्केट गैप देती है तो टेक प्रॉफिट उस जगह से काउंट होगा जिस जगह से आपका टेक प्रॉफिट एक्टिव था। जबकि जो STP ब्रोकर हैं उनका ये कानून है कि 149.13 पे मार्केट को उन्होंने ट्रेड बाई की थी, बैंक को उन्होंने भेजी थी। अब 149.41 पे मार्केट ओपन होती है तो वो हमें जो प्रॉफिट देंगे वो देंगे 149.41 के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड बैंक से क्लोज़ करवाई है वो 149.41 के हवाले से कराई है। ये बाई के हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट बंद है, आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ है और आपके मार्केट गैप दे देती है, मार्केट आपके हक में ज़्यादा आ जाती है, तो मार्केट मेकर टाइप के जो है ब्रोकर्स हैं, ये हर ब्रोकर्स का अलग अलग कानून है, आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो उस जगह से, जिस जगह से आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, उस जगह से आपका काउंट किया जाएगा कुछ ब्रोकर्स के अंदर, और जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनका उस जगह से काउंट किया जाएगा जिस जगह से मार्केट दोबारा ओपन हुई। अगर आपका 10 पिप का टेक प्रॉफिट था और 50 पिप मार्केट
आपके प्रॉफिट में आती है तो आपको 50 पिप प्रॉफिट मिलेगा, 10 पिप नहीं मिलेगा। इसको फॉरेक्स की ज़बान में बोलते हैं बेस्ट अवेलेबल प्राइस। ठीक है, अभी इंस्टा फॉरेक्स में मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टा फॉरेक्स का ये कानून है कि जिस जगह पे आपने टीपी लगाया था उसी जगह से आपको दिया जाएगा और वो बैंक को देंगे जिस जगह से न्यू अवेलेबल फर्स्ट अवेलेबल प्राइस है। तो बाकी जो प्रॉफिट होगा वो इंस्टा फॉरेक्स के अपने अकाउंट में चला जाएगा, आपको नहीं देगा। अब आते हैं दूसरी जानिब, लॉस की जानिब। फ़र्ज़ करें हमारे 149.13 पे सेल लगी हुई है और 149.20 पे हमारा एस लगा हुआ है और मार्केट ओपन होती है 149.41 पे। तो इस जगह पे आपको जो लॉस होगा वो 149.41 के हिसाब से दिया जाएगा। अब जब आपको लॉस आता है तो मार्केट मेकर जो लॉस है वो फुल आप पे डाल देते हैं और जो एसटीपी ब्रोकर्स होते हैं वो भी लॉस आपके खाते में डाल देते हैं। अगर आपका 149.13 पे ट्रेड है सेल की और 149.20 पे फ़र्ज़ करें आपका एस लगा हुआ है और मार्केट ओपन होती है 149.41 पे, तो आपका एस एल असूली तौर पे तो हिट हो गया, लेकिन अब आपकी जो एस एल की काउंटिंग होगी वो काउंटिंग होगी 149.41 के हिसाब से, लेकिन सिर्फ ये रियल अकाउंट में होती है, डेमो अकाउंट में ये नहीं होती। अब ये दो कानून हो गए, एक कि अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है और ट्रेड प्रॉफिट में है, आपको 10 पिप ऊपर आपने 10 पिप का टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है और 50 पिप आपको टीपी मिलता है, मार्केट ऊपर ओपन होती है, तो उस जगह पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के दो अलग कानून हैं। कुछ कंपनीज़ आपको जितना आपने बुक किया हुआ था टेक प्रॉफिट 10 पिप का वो ही मिलेगा और कुछ कंपनीज़ वो हैं जितना आपके हिस्से में आएगा वो सारा पूरे का पूरा देंगे। मतलब 50 पिप मार्केट ऊपर ओपन होती है, 10 पिप आपका टीपी था तो आपको 50 पिप के हिसाब से ही प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज़ वो हैं जो आपको प्रॉफिट देंगी, वो प्रॉफिट देंगी जितना आपने टीपी लगाया हुआ था उससे ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो खुद खा जाएंगी, जैसा कि इंस्टा फॉरेक्स। लॉस के हिसाब से दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप का एस एल लगा हुआ है 10 पिप का और मार्केट ओपन होती है 50 पिप नीचे, तो आपको जो एस एल बर्दाश्त करना पड़ेगा वो 50 पिप का बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब दो रूल्स और हैं। फ़र्ज़ करें 149.13 पे मार्केट क्लोज़ हुई और हमारा बाई स्टॉप लगा हुआ था 149.25 पे 24 पे फॉर एग्ज़ाम्पल, और मार्केट ओपन होती है 149.45 पे। तो मार्केट ने जो टोटल गैप दिया वो गैप दिया तकरीबन 31 पिप का, और हमारी जिस जगह से मार्केट थी बंद हुई उस जगह से हमारा ट्रेड 10 पिप के फासले पे लगी हुई थी। तो हमारा जो बाई स्टॉप होगा मतलब 149.24 पे मार्केट जाए तो हमारे बाई हो जाए, तो ये जो हमारा बाई स्टॉप है ये फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे ओपन होगा 149.45 पे। 149.24 पे हमारा बाई का पेंडिंग आर्डर लगा हुआ था, लेकिन ये 149.45 पे हमारी बाई लगेगी, 149.24 पे बाई नहीं लगेगी। इसी तरह हमारा सेल स्टॉप है, फ़र्ज़ करें 149.13 पे मार्केट है और हमारी सेल का आर्डर पेंडिंग आर्डर लगा हुआ है, सेल स्टॉप जिसको बोलते हैं 149.00 पे और मार्केट ओपन होती है 148.84 पे। तो हमारी जो सेल का आर्डर एक्टिव होगा वो 149.00 पे नहीं होगा, 148.84 पे होगा। और ये सब का है, और बाकी जो है बाई लिमिट और सेल लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह 149.13 पे है और हम एक आर्डर लगाते हैं सेल लिमिट का। सेल लिमिट का मतलब ये है कि 149.13 है और 149.28 पे मार्केट जाती है तो हमारी सेल आर्डर एक्टिव होती है। तो इस जगह पे भी दो कानून हैं। मार्केट मेकर्स का कानून ये है कि जिस जगह से जिसमें लॉस आपको ज़्यादा होगा उसी में होगा। अभी देखें
149 इशारिया 49 पे मार्केट ओपन होती है और सेल लिमिट लगी हुई है, तो कभी ये 149 इशारिया 28 पे सेल एक्टिव कर देंगे और कभी ये 149 पे एक्टिव कर देंगे। लेकिन जो ECN ब्रोकर हैं वो आपको फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे जहाँ से गैप स्टार्ट होगा, गैप ख़त्म होगा, मतलब गैप जहाँ से मार्केट 149.13 पे थी तो 149.49 पे ये दरमियान में गैप था, तो जहाँ से मार्केट ओपन होगी न्यू सिरे से उस जगह से आपका सेल लिमिट और बाई लिमिट, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, टेक प्रॉफिट और SL का आर्डर आपका एक्टिव होगा, काउंट किया जाएगा उस हिसाब से। तो अक्सर दोस्तों ऐसा करते हैं कि मार्केट ओपन करने से पहले एक बाई स्टॉप लगा लेते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि हाँ भैया मार्केट ने गैप देना है 50 पिप का या 100 पिप का या कोई इलेक्शन वगैरह है, तो वो 10 पिपों पर बाई स्टॉप लगा लेते हैं। हाँ न्यूज़ वाला काम और है, ये काम और है, और मार्केट गैप देती है तो उनको उस जगह से आर्डर एक्टिव हो जाता है जिस जगह से उनकी ट्रेड लगी हुई थी। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ आप डेमो में करना चाहें तो बेशक करते रहें, रियल में आपकी जो ये सिर्फ लॉस देगी, प्रॉफिट नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 कानून बताए, डेंजरस वे, बहुत ख़तरनाक कानून है, जिन कानून को से आपको बचना पड़ेगा तभी जाकर आपका काम बनेगा। अगर इन कानून के मद में आप आगे, आपकी ट्रेड बहुत बड़ी लगी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, आपका अकाउंट भी वाश हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।